हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग लिटरल के टाइप में सबसे पहला इंटीजर कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग लिटरल्स क्या होता है और लिटरल्स के टाइप को पढ़ चुके थे, तो उन सभी का एक बार रिव्यू कर लेते हैं। लिटरल्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है कांस्टेंट। और लिटरल्स प्रोग्राम रन के दौरान अपने वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करता है। लिटरल्स टोटल 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला था हमारा इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा था हमारा फ्लोटिंग कांस्टेंट, इसे एक और नाम से भी जाना जाता था, रियल कांस्टेंट के नाम से। तीसरा था हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट, चौथा था हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट और पांचवा बूलियन कांस्टेंट। तो चलिए लिटरल्स के टाइप में आज हम सबसे पहले देख रहे हैं इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इट इज होल नंबर, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट के वैल्यू में होल नंबर यूज किया जाता है। इसके कहने का मतलब है इसमें जो भी हमारा नंबर होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें पॉइंट वाला वैल्यू यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर में जैसे हम यहां पे 75 लिखें, तो ये जो नंबर है इंटीजर कांस्टेंट के वैल्यू में इसे यूज किया जा सकता है, या -97, ये भी जो हमारा वैल्यू है या नंबर है वो इंटीजर कांस्टेंट के वैल्यू में यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉइंट वाला, जैसे कि 17.9, ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं। इट मे कंटेन ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जैसे अभी हम आपको बताएं कि नेगेटिव अगर आप लिख रहे हैं तो माइनस साइन का यूज करते हैं, जैसे कि -97। उसी तरह से आप पॉजिटिव के लिए +125 या कोई और भी नंबर जिसमें कि आपका प्लस साइन आगे यूज किया जा सकता है, यानी नेगेटिव के लिए माइनस और पॉजिटिव के लिए प्लस। तो इस तरह से भी हम इंटीजर कांस्टेंट के वैल्यू को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ नंबर विथ नो साइन इज एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट का सबसे पहले एग्जांपल में हम क्या लिखे हैं 75, इसमें कोई भी साइन यूज नहीं हुआ है, ना ही पॉजिटिव साइन का यूज किया गया है ना ही नेगेटिव साइन का, यानी कि माइनस साइन का यूज किया गया है। तो इसे कंपाइलर क्या समझेगा? तो पॉजिटिव ही समझेगा, यानी कि C++ कंपाइलर इसे, जिसमें कि साइन यूज नहीं किया गया है, उसे क्या समझ रहा है? पॉजिटिव समझ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शनल पार्ट। अभी जस्ट अभी हम लोग इसी चीज पे बात कर रहे थे कि इंटीजर कांस्टेंट में हम डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू यूज नहीं करते हैं, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट में पॉइंट वाला वैल्यू यूज नहीं होता है, या फ्रैक्शनल पार्ट भी इसमें यूज नहीं होता है। जैसे कि 4/5, तो इस तरह का भी वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट में यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमा और स्पेस कैन नॉट अपीयर इज एन इंटीजर कांस्टेंट, यानी इंटीजर कांस्टेंट में ना ही कॉमा और ना ही स्पेस का यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर में समझिए, जैसे यहां पे हम 1700 लिख रहे हैं और यहां पे हम क्या कर दे रहे हैं? कॉमा डाल दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा इंटीजर कांस्टेंट में। और क्या बोला गया? स्पेस। जैसे कि हम यहां पे लिख रहे हैं 2500, तो 2 और 5 के बीच में स्पेस कर दिया, 0 लिख दिए। देखिए यहां पे स्पेस यूज हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। तो इंटीजर कांस्टेंट में ना ही कॉमा यूज किया जाता है ना ही स्पेस यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए तो हम इंटीजर कांस्टेंट को C++ प्रोग्रामिंग में INT लिख सकते हैं,
साथ ही साथ एक वेरिएबल ले लेते हैं x। तो इसके अंदर हम क्या वैल्यू स्टोर करवाएंगे, यानी x एक तरह का वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर में हम लोग अभी पढ़े कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट वाला यूज नहीं होगा। यानी कि ये सब जो आपका जो नंबर है इसके अलावा जो पॉजिटिव और नेगेटिव में हो, जो हमारा पॉइंट में ना हो, तो हम वो सब इसमें लिख सकते हैं। लेकिन आप पॉइंट वाला, फ्रैक्शन वाला, कॉमा यूज करने वाला या स्पेस करने वाला वैल्यू इसमें आप असाइन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 5 ले लेंगे, तो ये एक तरह से क्या है, हमारा सही है। चलिए देखते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो लिख रहा है साइज इज इक्वल टू 2 बाइट, यानी कि इंटीजर में कोई भी वैल्यू जो होता है उसका साइज क्या होगा, 2 बाइट होगा। जैसे ही हम इस प्रोग्रामिंग में हम कोई वेरिएबल को इंटीजर मानते हैं और उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं, तो वो वैल्यू कितना मेमोरी स्टोर करेगा, तो 2 बाइट। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे int x इज इक्वल टू 5, तो आपको बताए थे वेरिएबल उसका एक नाम है, तो ये हमारा x क्या है, नाम है, और वो कंप्यूटर के मेमोरी में कहीं ना कहीं जाकर के सेव होगा और उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। अगर हम बात करते हैं वो 5 कहीं पे जाकर के स्टोर है, तो वो कितना मेमोरी कवर कर रहा है, तो 2 बाइट कवर कर रहा है। अब आगे के वीडियो में मैं एक डाटा टाइप टॉपिक को पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इंटीजर टाइप भी बहुत तरीके के होते हैं, जिसका आपका अलग अलग साइज और सभी का अलग अलग रेंज होता है। तो चलिए अब हम इंटीजर कांस्टेंट में उसके टाइप को देखते हैं। तो अब हम लोग इंटीजर कांस्टेंट के टाइप को देखेंगे। तो इंटीजर कांस्टेंट टोटल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला है हमारा डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है हमारा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, और तीसरा है हमारा हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो चलिए सबसे पहला है हमारा डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। तो देखिए डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का बेस 10 होता है। सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, डाटा रिप्रेजेंटेशन, उससे ये रिलेट करता है आपका। तो बोला ये जा रहा है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में बेस आपका 10 होता है। लिखा हुआ है इसमें सीक्वेंस ऑफ डिजिट इज टेकन टू बी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट अनलेस इट बिगिन विथ 0, यानी कि डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में स्टार्टिंग आपका 0 से नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में आपका कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है, जैसे कि 125, लेकिन देखिएगा आगे इसमें 0 नहीं है। प्लस 97 आगे 0 नहीं है, -28 आगे 0 नहीं है। तो ये सब सारे के सारे आपके क्या होंगे, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होंगे। चलिए हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है हमारा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, जिसका बेस 8 है। लिखा हुआ इसमें अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विथ 0 इज टेकन टू बी एन ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। तो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट में स्टार्टिंग हमेशा किससे होता है, तो 0 से होता है। अब एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डेसिमल इंटीजर 15 विल बी रिटन एज 017, यानी यहां पे जो 15 है वो क्या है, डेसिमल इंटीजर है। अगर हम इसे ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा आपका 017। तो क्लास 11th का एक चैप्टर डाटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग 4 टाइप बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन को पढ़े थे और सभी का रूल था। तो यहां पे डेसिमल को ऑक्टल में जब हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो 15 था वो डेसिमल में है, उसे हम चेंज कर रहे हैं किसमें, ऑक्टल में, तो आंसर होगा हमारा 17। तो यहां पे बोला जा रहा है कि ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट में स्टार्टिंग हमेशा किससे किया जाता है, तो 0 से। तो 17 के आगे क्या लगा दिया गया, 0 लगा दिया गया। इसी वजह से हम यहां पे लिखे हैं डेसिमल इंटीजर 15 विल बी रिटन एज 017। तो अब हम इंटीजर कांस्टेंट का सबसे लास्ट हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को देखेंगे।
जिसका बेस 16 होता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट प्रीसीडेड बाय 0 स्मॉल x और 0 कैपिटल X इज टेकन टू बी हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। यानी कि हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में जो भी हमारा डिजिट होगा उसके आगे आप 0x लिखेंगे। यहां पे x स्मॉल में नहीं तो कैपिटल में यूज किया जा सकता है। तो चलिए एग्जांपल को देखते हैं। डेसिमल इंटीजर 12 विल बी रिटन एज 0xc। यानी यहां पे जो हमारा 12 है वो किस में है, तो डेसिमल में है। तो हम यहां पे जब 12 को डेसिमल जो है उसे हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो आंसर होगा c। तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में, तो 0xc। तो ये था हमारा इंटीजर कांस्टेंट का टाइप। तो आज हम लोग पढ़े कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है और इंटीजर कांस्टेंट का टाइप को देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।